नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, वर्तमान में धीरवास बड़ा गांव की एक रोही के अंदर मौजूद हूँ, एक खेत के अंदर मौजूद हूँ। और यहाँ चूरू जिले का जो राजस्व विभाग है उसने किस प्रकार का खेला किया है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार की उन परिस्थितियों को एक लेवल तक पहुंचा दिया है, वो दिखाने के लिए मैं आज आया हूँ। यहाँ दोस्तों, वर्तमान में जो रबी की फसल निकली है, चना जो निकला है, उसके बाद से लोगों में एक भय बना हुआ है कि चना आधा अधूरा निकला है। देखिए, जब किसान की फसल खड़ी है और ऊपर ऐसे तूफान आ रहे हैं, वर्तमान में भी ये छांट है वो आ रही है, बारिश हो रही है, तो इसी में डर रहता है और वो संभालता है अपनी गिरदावरी को। और जब गिरदावरी किसान संभालता है तो वहां 0-0 लिखा आता है। मैं अब बात करूं कि भाई एक किसान की, तो ये आप कतई न समझे कि मात्र एक धीरवास के किसान के साथ ऐसा हुआ है। जिले के हजारों ऐसे किसान हैं जिनकी गिरदावरी को नील दिखाया गया है। अब इसके पीछे बड़ा खेल क्या है? हमारे साथ तारानगर के कद्दावर और बेबाक का नेता कॉमरेड हमारे साथ सोनी साहब मौजूद हैं। हम कई बार इनसे मिलते रहते हैं। और देखिए, रियलिटी यदि जाननी है तो देखिए, सीपीआईएम के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि जमीनी हकीकत से ये लोग जुड़े होते हैं। देखिए सोनी साहब, वर्तमान में हम बात करें प्रैक्टिकली जो चीज है वो दिखाने के लिए लेकर आए हैं। अब जो खेला इनके साथ हुआ है, एक बार विस्तार से आप बताएं। ये कृष्ण जी पूनिया है धीरवा सबड़ा से। इन्होंने मुझे बताया 2 रोज पहले कि मेरे खेत में चने थे, चने निकाल के लेके मैं आया हूँ। 14 कुंटल के करीब हुए हैं चने। इनकी गिरदावरी में 0 लिख दिया। अच्छा। अब इनका टोकन न कटने का जिम्मेदार कौन है? इनका अगर कल को क्लेम बन गया धीरवास पटवार हल्के का, क्लेम न आए तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? अच्छा, मैं बात करूं भाई, अकेले ही एक किसान के साथ ऐसा हुआ है? ना, सैकड़ों किसान हर पटवार हल्के में होता है। लगभग ये 2-3 साल से हो रहा है। पीछे मूंग तुलाई के जो टोकन इकट्ठे थे उनमें तो आपको भी पता है, आपने कवरेज की थी, सरेआम गड़बड़ियां चल रही थी। अब इनका ये जो है ये इनकी ये कल एसडीएम को देख के आए। एसडीएम ने, तारानगर एसडीएम ने ये कहा है कि मैं 4 दिन के अंदर कमेटी बनाकर जांच करके दोषी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि तारानगर एसडीएम इस पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये जो मिली भगत का खेल है ये नीचे से लेकर ऊपर तक बना हुआ है। खास तौर पे इन 2-3 सालों में 2023 के बाद जब से रिलायंस आई है, ना तो पटवारी किसान की सुध ले रहा है, ना गिरदावर किसान की सुध ले रहा है, ना और आला प्रशासन के लोग हैं वो किसान की सुनवाई कर रहे हैं। इसमें कृष्ण कुमार का क्या दोष है? हम आपके मार्फत प्रशासन को भी कहना चाहते हैं, इसमें गिरदावरी में 0-0 लिख दिया। सिर्फ धीरवास पटवार हल्के के एक किसान का नहीं, लगभग सैकड़ों किसान है जिनका गिरदावरी में 0-0 लिख दिया। उनकी वजह से ना तो किसान का टोकन कटा। अगर भविष्य में क्रॉप कटिंग के आधार पर धीरवास पटवार हल्के का क्लेम बनेगा तो ये किसान सबसे पहले वंचित रहेंगे। अच्छा। तो देखिए, मैं बात करूं कि ये खेल जो हो रहा है, इसके पीछे बड़ा हाथ किसका आप मानते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि इसके बाद से ये वो कह रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं कि जो हो वो कर लें। हाँ, ऐसा भी चल रहा है? बिल्कुल इनको 2 दिन में प्रेशर दिया है। यहाँ तक कह दिया कि भी आपका जो टोकन का अमाउंट है, जो डिफरेंस है बाजार भाव का, ऐसा मान लीजिए आपका टोकन कट गया। बाजार में 5,000 चना बिक रहा है, आपका टोकन कटा है, आपके 10 कुंटल 11 कुंटल टोकन से चने कट जाने चाहिए थे। उसका जो डिफरेंस आ रहा है 1,200 रुपए, वो हम देने के लिए तैयार है। बड़ी शर्मनाक बात है। हजारों किसान जो शोषित पीड़ित होते हैं, उनमें हजारों की संख्या में 1-2-4 किसान है जो हिम्मत कर पाते हैं, जो सिस्टम से लड़ पाते हैं। हमारा आपके मार्फत आम किसान को, जनता को ये कहना है, ये लूट जो चल रही है, इस लूट के खिलाफ अपने को बोलना पड़ेगा। कर्मचारी चाहे कोई हो, हम किसी व्यक्तिगत कर्मचारी के खिलाफ नहीं है, हम ये जो सिस्टम जो शोषण कर रहे हैं किसान का, उसके खिलाफ है। पीछे मूंगों की गिरदावरी हुई थी, अपने पंडेऊ ताल का पटवारी था, तारानगर का किसान था, उसका टोकन मूंग का कटना चाहिए था, उसकी गिरदावरी में बाजरा भर दिया। उसके बाद उस पे इतना प्रेशर दिया गया तकात तहसीलदार तारानगर द्वारा कि आप ये अपनी शिकायत वापस लीजिए, इसके नौकरी का खतरा है। हम आपके मार्फत कर्मचारियों को भी कहना चाहते हैं, जब गवर्नमेंट आपको सैलरी देती है, आपको काम किसान का गिरदावरी का करना है,
तो आप वो काम 100% नहीं करते हैं, आप सिर्फ कागजों में फॉर्मेलिटी करते हैं। आप ये नहीं चाहते कि किसान का भला हो। अगर कर्मचारी ये चाहता तो आज ऐसे कृष्ण जी वर्गे सैकड़ों किसान जो धीरवास में वंचित रहे पूरी तहसील में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने रहे। देखिए मुद्दामुखी जो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, कृष्ण जी थाने किया बेरो पड़ियो थे कद संभाली गिरदावरी किया ये बेरो साहब पहली तो वो मौसम खराब हो रही है, चीना चाना में लाग रहा। फिर एक दिन कोई सूचना मिली कि टोकन कट रहा है, तो 2 रुपया में फायदो है, मैं भी टोकन कटवाने चलो गई। तो आगे ई मीटर पर गई हो बटे मेरी फसल आ देखो वो भी नीरो मेरो है, वो भी नीरो है, मैं चना आठू 14 कुंटल काट के ले गई। हाँ 11 बीघा में। आगे मेरी गिरदावरी का माँ खाली दिखा रहा क्यों खेत का बोइडो ही बनी। तो बिंग लिए मैं न्याय के लिए एसडीएम साहब कन गए हो। एसडीएम साहब मैंने 4 दिन को आश्वासन दिए कि 4 दिन की छुट्टी के बाद में काल दे गए 2 दिन हो गया। एसडीएम साहब मैंने 4 दिन को आश्वासन वो दिए कि 4 दिन की छुट्टी बीच में पड़े तो जाकर उसके मैं टीम गठित करूंगा तहसीलदार के नेतृत्व है। तो वह खुद जाके जांच करेगा, अगर करेगा तो ठीक है साहब, नहीं माने तो कुछ न कुछ कदम और उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। रही बात है मेरे पर मतलब इतो प्रेशर डलवा रहे हैं वह लोग, मैंने टॉर्चर करवा रखे, प्रताड़ित करवा रखे, डरावे वह लोग, या शिकायत ना करी कोई कहे तेरा पीसा ले ले 800 रुपये पड़ा है, 825 रुपये पड़ा तेरा ऊपरला बने 10 कुंटल चिड़िया लेगी नक्की हो जा तो ए ऑफर दे रहे साहब, कोई धमकियां दे रही है। तो मैं प्रशासन हूँ आ मांग कर रही हूँ, एक तो ये धमकियां मिल रही है, मैं वास्तव में मेरो शोषण कर रहे हैं लोग। गांव में करीबन सैकड़ों लोगों के साथ आ मेरे लिए वारदात हो रही है। तो बांध के एक हो गए अठे धोड़ा पे सफेद पोस लोग बांध और सबने दबा दिया। तो एक मैं थोड़ा सा दबियो को निजत मेरे पर बहुत जोर का प्रेशर गिरन डाल रास्ता हटने की बात रास्ता हट या तू 2 रुपया लेना है तो लेगी नकी हो जा, बाकी शिकायत ना कर। देखिए मैं बात बताऊं आपको, जो इन्होंने बात कही है इसका सीधा सा खेला समझाऊं कि भाई आप सोच रहे होंगे कि इनकी गिरदावरी के अंदर यदि 0 कर दिया तो इनको क्या दिक्कत है। दिक्कत है यदि इनका 0 हो गया मतलब सैकड़ों किसानों हजारों किसानों के गिरदावरी में नील रिपोर्ट दिखाई गई। मतलब सीधा सा है, जब टोकन कटना है तो जो एक गिरोह बना हुआ है ना हर शहर के अंदर, जो टोकनों वाला गिरोह हम बोलते हैं, पिछली साल भी हमने कवरेज की थी और हकीकत आपको दिखाई थी। उसी प्रकार से इस साल भी ऐसा हुआ है। चने का जो स्पेशलिज्म हम बात करें कि भाई उनके जो स्पेशल लोग हैं उनके वो टोकन काटेंगे और ये जो हकीकत जो पेमेंट है ना ओरिजिनल पेमेंट वो ले पाएंगे। मतलब मुनाफा कमाने का ये तरीका इन्होंने अपना रखा है आम किसानों के साथ। ये एक बार कहें तो बेईमानी सी है। और देखिए किसानों के साथ तो हर बार कभी मालिक और कभी सरकार ये खेल है वो करती रहती है। देखिए सोनी जी इतनी दूर आए हैं तो एक बार प्रैक्टिकली वो चीज हम दिखाएं, एक बार आप। हाँ इसमें एक और है किशोर जी, अभी मतलब इन जैसे किसान वंचित रह गए, एसडीएम आदेश करेगा दोबारा गिरदावरी के आदेश हो सकते हैं, लेकिन इनका टोकन नहीं कटेगा, चने की टोकन की लिमिट ही पूरी हो गई। हाँ वो उसका कहाँ जाएंगे? जो प्रॉफिट इनको मिलना चाहिए था वो प्रॉफिट तो इनको मिल ही नहीं पाएगा। अच्छा वो देखो दे और नीरो भाई नजदीक से दिखाएं। ये देखिए सब 14 कुंटल को नीरो है, अठपड़ियो है और वो मेरो ही नीरो है। वो देख लो 4 कुंटल को है वो सिलेड़ा जी का चीना है नहीं, वह भी पड़ेगा महीने। वो देख लो मतलब आगे जी का दाना गया बाद में परेशानों भी पड़ा। रमान तो बहुत जोर की रमान में 3 दिन 4 दिन हो गए साहब, मैंने की काम करने ही कौन देने लग रहा, गांव मैंने परेशान करने लग रहे नए और नीरो बरसाया भी नहीं बड़ी हट है भाई ए दाना सीलन लग रही है। बिल्कुल कृष्ण जी अकेले नहीं है, बहुत से ऐसे किसान हैं और तमाम उन साथियों से भी निवेदन कर रहा हूं जिनके साथ ऐसा खेला हुआ है, एकजुटता दिखाइए। और जैसे सोनी जी हमारे साथ है और भी हमारे कॉमरेड नेता हैं, वो आपके लिए तत्पर रहते हैं। आवाज देखिए ये बनेंगे लेकिन इनका साथ आपको देना पड़ेगा। और मैं बात कर रहा हूँ माननीय हमारे एसडीएम साहब से भी, मैं शायद कल उनसे मिलूंगा, यदि मिल पाए तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस पर तत्परता दिखाइए, जांच करिए, जो दोषी है उनको सामने लेकर आइए। क्योंकि ये खेल आज सामने आया इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही चला है, ये खेल काफी सालों से चल रहा है। और शासन को सरकार को ये कहना चाहते हैं जितने भी जिले के अंदर वंचित रहे हैं गिरदावरी की वजह से, उन किसानों को मौका दिया जाए, उनका टोकन काटा जाए, भविष्य में ऐसी गलती न हो।
जिन जिन कर्मचारियों ने गलती की है उस पे अनुशासनात्मक कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कार्रवाई के बगैर ये रास्ते सिर नहीं आएंगे। पीछे हमारे साथियों को 7 दिन की मई के महीने में भूख हड़ताल रखी थी साथी उमराव निर्मल ने, तभी आज तो ये नए कर्मचारी आ गए, इनमें कुछ काम करने की क्षमता भी है। पुराने वाले जो कर्मचारी थे वो एक कहावत कहते थे, बोले ए सिखावेगा मन भीमो, ए सिखावेगा गिरदावरी किया हुआ है, ए सिखावेगा क्रॉप कटिंग किया हुआ है। हमारे साथियों ने मेहनत करके मई के महीने में 6 दिन तक भूख हड़ताल करके 2017 से लेके 2023 तक हम डंके की चोट कह सकते हैं, ऐसा कोई पटवार हल्का नहीं है जिसमें लाखों लाख क्लेम किसान के खाते में नहीं आया। हम फिर वही चाहते हैं कि कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से करे, किसान के हिस्से में आने वाली एक एक चीज किसान को मिले। पूरे जिले में हम प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं, जिन जिन कर्मचारियों ने गलती की है उन पे तो कार्रवाई करो। जो किसान टोकन से वंचित रह गए उन किसानों को टोकन खोलने का जो पोर्टल इनका होता है वो शुरू किया जाए। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, जिले का जो राजस्व विभाग है इन चीजों से घिरा रहता है। भ्रष्टाचार यदि आपको देखना, बेइंतहा देखना है तो राजस्व विभाग जाइए, आपको हर जगह सरेआम भ्रष्टाचार मिलेगा। लेकिन अब देखिए जनता जाग गई है, सोशल मीडिया का समय है और आम आदमी जानता है कि हमारे हक की जो लड़ाइयाँ हैं, हमारे हक का जो पैसा है हम खजने नहीं देंगे। और यदि आप ये चाहते हैं, आप जो देख रहे हैं वो चाहते हैं, तो इस वीडियो को इतना फैलाइए कि उन जो नुमाइंदे हैं सरकार के उन तक पहुंचे और उनकी आंख खुले। कुशाल जी है, आप भी कह जमाबंदी दूसरे खेत की, ये जमाबंदी है जहाँ हम खड़े हैं उस खेत की। बिल्कुल ठीक है, ये इसकी गिरदावरी है। क्यों झूठ बोलने में तो आजकल कर्मचारी माहिर हो रही है। तो गिरदावरी दिखाइए आप, ओरिजिनल देखिए। गिरदावरी है, इसमें बोया हुआ 00, ये देखिए 0 पूरा का पूरा 0 नील कर रखा है। मतलब अब हर सुविधा से वंचित है। हाँ बिल्कुल, सरकार की हर सुविधा से वंचित है। हम एसडीएम साहब को भी कहना चाहते हैं, आपने 4 दिन का समय लिए, हम सब्र करने वाले भी हैं। 4 दिन आपके आज हो जाएंगे, 2 दिन आज हो गए, 2 दिन और हो जाएंगे। 5वें दिन अगर आप कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं तो तैयार रहे, वही एसडीएम कार्यालय, वही किसान, हम वहाँ एकजुटता के साथ। तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिए और शेयर करके इस वीडियो का बचीड़ बुलाना है आपको। इसलिए बुलाना है क्योंकि हमारे हक की आवाज हम ही उठानी है, हमारे लिए कोई आगे नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।